हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बॉटनी की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी में पेपर का क्या नाम है और उस पेपर में आपका पूरा सिलेबस क्या है, कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है और उस यूनिट में आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो आपकी बॉटनी में आपको जो भी पढ़ना है उसमें कुल 8 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यानी कि 8 यूनिट। आपके बॉटनी का जो सिलेबस है उसमें 8 यूनिट है, जिसमें कि कुछ यूनिट्स में आपको टेक्निक्स वाले चैप्टर्स हैं, मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्टडी आप करते हैं लैब में, तो जो चीज़ों का यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, प्रियॉन्स क्या है। फिर हम देखेंगे कि उसमें एल्गी, फंजाई और कवक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम उसमें मशरूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि माइकोराइज़ा क्या है, लाइकेंस क्या है। उसके बाद आप पढ़ोगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में कि जो भी डिसीज़ हैं वो कैसे होती हैं, इन्फेक्शन कैसे होता है। उसके बाद यूनिट्स जो आप देख रहे हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर जो प्लांट्स होते हैं उसमें वो कैसे हैं, किसके द्वारा हैं, उसके होने के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सिक्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, तो उस जगह हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी को अप्लाई करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो इतनी अच्छे से डिज़ाइन है कि पूरा सिलेबस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग हमारे साइंटिस्ट मिलते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट हमें मिल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें आपके इंडिया के साइंटिस्ट हैं, सारे साइंटिस्ट इसमें आपके दिए गए हैं। तो हम इन साइंटिस्ट को भी जानेंगे और उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले आपका दिया है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंसेंट एंड वैदिक बॉटनी, यानी जो हमारी इंडियन हिस्ट्री थी उसमें बॉटनी का क्या कंट्रीब्यूशन था या क्या बॉटनी के बारे में हम समझते थे, क्या क्या चीज़ें बॉटनी से रिलेटेड थी, क्या पता थी, कैसे पता थी। तो वो सारी चीज़ें इस फर्स्ट यूनिट यानी कि फर्स्ट चैप्टर में है। इसमें आपको ये नॉलेज में ये पता लगेगा कि हमारा जो सारी चीज़ें दी गई हैं तो हम ये जानेंगे कि कितनी अच्छे से जो पूरी कम्युनिटी में जो वेल सेटल लाइफ थी वो कैसी थी। अब पहले के जो लोग थे वो लोग बॉटनी के बारे में क्या जानते थे, प्लांट को लेके वो क्या क्या सोचते थे, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें देंगी। उसमें आपका जो दिया है कि डेवलपमेंट जो बॉटनी का डेवलपमेंट है उसमें आप देखेंगे कि हमारे देश के जो भी साइंटिस्ट हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें देखिए लिखा हुआ है एक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट, यानी जो वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोग थे उनका जो हॉलिस्टिक यानी चारों तरफ का जो डेवलपमेंट है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसमें उनका क्या रोल है। तो ये सारी आप इसमें चीज़ें पढ़ेंगे। अब इस सिलेबस और इस यूनिट में देखिए, अब यहाँ से आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होता है जो कि है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी माइक्रोबियल टेक्निक्स। नाम आप समझ रहे हैं कि माइक्रोब के स्टडी करने में जो भी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं या फिर उस टेक्निक में हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ये इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे।
अब अगर हम इसमें और चीज़ें देखें तो पहली चीज़ आप इसमें माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ोगे, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी इसमें जो दे रहा है उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है वो लाइट फेस कंस्ट्रक्ट है। और इसमें देखिए, इसमें आपका जो भी सारे जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनकी क्षमता हम जानते हैं कि अलग अलग होती है। कोई लाइट कलर की चीज़ों को देख सकता है, कोई डार्क कलर की चीज़ों को देख सकता है, कोई चीज़ों को 10 गुना करके बड़ा कर सकता है, कोई 100 गुना करके बड़ा कर सकता है। इसी हिसाब से हम माइक्रोस्कोपी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें 4-5 माइक्रोस्कोपी के बारे में आप पढ़ोगे, लाइट, फेस, कंट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इतने प्रकार के आपके माइक्रोस्कोपी के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप स्ट्रेनिंग टेक्निक्स देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोपी में जब हम किसी को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, तो हम उसमें कुछ स्टेन या कुछ कलर देना पड़ता है, तब हम उसकी टेक्निक को देखेंगे कि कैसे हम उसको ईज़िली देख सकें। उसकी टेक्निक्स को देखेंगे कि कैसे सैंपल प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हम सैंपल को देखते हैं। अब इसमें ये भी देखेंगे कि सैंपल किस तरीके से क्या क्या उस सैंपल को करके हम उसको प्रिपेयर करेंगे ताकि हम उसको क्लियर देख सकें। अब इसी में हम देखेंगे कि इसमें दे रहा है कि आपका इक्विपमेंट फॉर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कॉमन ऐसे कौन से उपकरण हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपके यूज़ होते हैं, उनके प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि किस प्रिंसिपल या किस स्थान पर ये काम करते हैं। कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे ऑटोक्लेव्स है, लैमिनार है, एयर फ्लो है, सेंट्रीफ्यूज हो गया, क्लोरीमीटर हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया। ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हम देखेंगे इम्यूनलाइजेशन मेथड्स देखेंगे, जैसे कि आपका हो गया कि हम कैसे सैंपल प्रिपेयर करेंगे कि उसमें कैसे आपका मूवमेंट ना हो, कैसे हम उसको देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर के बारे में, यानी फर्मेंट जैसे किण्वन, यानी हिंदी में हम उसे किण्वन कहते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे अल्कोहलिक किण्वन होता है, कैसे हमारा एसिटिक ये फर्मेंटेशन हमारा एसिटिक है या नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि इस फर्मेंटेशन में, यानी जैसे ये किया जाता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कैसे कह सकते हैं। अब सेकंड यूनिट देख रहे हैं तो इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल वर्ल्ड है, यानी जो सूक्ष्म जीवों का जगत कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड में अंतर्गत आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म